हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप टी टॉप विजयी प्रश्न साइंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इस क्लास के माध्यम से आप 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं आने वाले रेलवे ग्रुप टी के एग्जाम में। तो चलिए इसी के साथ हम आज का पहला क्लास शुरू करते हैं। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर में खून का लाल रंग किसके कारण होता है। मानव शरीर में खून का लाल रंग किसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, पेड़ पौधे में भोजन निर्माण का प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पेड़ पौधा में भोजन का निर्माण का प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पेड़ पौधे में भोजन निर्माण प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। 24 घंटे की। पृथ्वी अपनी धुरी को एक चक्कर पूरा करने में, याद रखिएगा, कितना समय लेती है। 24 घंटे की समय लेती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है। न्यूरॉन जो है उसका मुख्य कार्य है संदेश संप्रेषित करना। न्यूरॉन का मुख्य कार्य संदेश संप्रेषित करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आप सबके लिए। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मानव श्वसन के लिए आवश्यक नहीं है। तो मानव जब सांस लेता है तो उसमें आवश्यक इसकी नहीं होती है। याद रखिएगा, आवश्यक होती है और नहीं होती है में बहुत फर्क है। तो आवश्यक पूछ रहा है, नहीं होती है तो नाइट्रोजन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है जब, तो उसमें देखा जाए तो ऑक्सीजन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए तो कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किस धातु का उपयोग विद्युत का तार बनाने में किया जाता है। किस धातु का उपयोग विद्युत का तार बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका, तांबा जो है उसका उपयोग विद्युत के तार बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो देखा जाए तो पृथ्वी पर सबसे आवश्यक जीवन के लिए जो संसाधन है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका जल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं और आपको समझाते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, अल्पतम अल्पतम द्रव्यमान का कौन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोटान। कौन सा, फोटान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पानी में घुलनशीलता के अनुसार सबसे अधिक अम्ल कौन सा है। मतलब कौन सा अम्ल पानी में सबसे ज़्यादा घुलता है। तो सबसे ज़्यादा घुलने वाला अम्ल है HCl, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। मानव शरीर में देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वो है यकृत, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यकृत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। जो प्रकाश का वेग होता है वो निर्वात में कितना होता है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको बिल्कुल दिख रहा है और आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक जो अम्ल है उसका रासायनिक सूत्र देखा जाए तो क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा H2SO4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, H2SO4। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपको बताते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, पारा। पारा जो है आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है
H2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? जो प्रकाश की गति होती है वह लगभग कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको बिल्कुल दिख रहा है। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका टी है, क्लोरोप्लास्ट उसमें होता है। किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं और आपको समझाते हैं कि आपके एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कोई भी छूट ना जाए। तो आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अधातु सामान्य ताप पर गैस के रूप में पाया जाता है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अधातु सामान्य ताप पर गैस के रूप में पाया जाता है? तो इसमें देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है, तो भारत के राष्ट्रीय खेल ये तो सभी को पता होना चाहिए, जो कि है हॉकी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर समय पूरा करने में कितना समय लेती है? तो वो समय लेती है 24 आवर्स की, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? मानव शरीर में जो है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? प्रकाश की जो गति है वो होती है आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है और आप क्या समझ रहे हैं। तो आप लोग भी आंसर बताते चलिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हम हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे, जो मुझसे गलत होगा, जो सही होगा उसका भी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत का कुचालक है? विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सबसे अधिक सुचालक हो जाएगा चांदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? जो सूर्य का प्रकाश होता है उसे पृथ्वी पर आने में लगभग कितना समय लगता है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारे शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो हमारा शरीर है इसमें रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि हमारे शरीर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हमारा रक्त जो होता है लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत का निर्माण किस गैस से होता है? ओजोन परत का निर्माण जो होता है ये सबको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है? तो रक्त के थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के, जो कि आपका ऑप्शन नंबर टी में दिख रहा है, विटामिन के बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपको बताते हैं। आपका समय वेस्ट ना करते हुए, केवल एग्जाम को टारगेट करते हुए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए यहाँ हम लाए हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? वृक्क। कौन करता है? वृक्क, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इससे क्या होता है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इससे क्या होता है? तो इससे सबको पता होना चाहिए, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो इससे दिन और रात होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पानी का
सामान्य क्वथनांक कितना होता है? जो पानी है उसका सामान्य क्वथनांक होता है 100 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और सी में देखा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए यही क्वेश्चन कितना घुमा कर आया है। पौधा में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पारा के साथ अम्लगम बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु पारा के साथ अम्लगम बनाता है? तो वो हो जाएगा सोना। सोना जो है वो पारा के साथ मिलकर अम्लगम बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोना। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र देखा जाए तो H2O होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से रोग होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पिन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पिन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और इसी प्रश्न के साथ आज का क्लास भी समाप्त करते हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? यानी कि शुद्ध भाषा में समझा जाए या अपने भाषा में समझा जाए तो जो धूप यानी घाम जो उगता है उससे कौन सा विटामिन मनुष्य को प्राप्त होता है? तो उससे प्राप्त होता है विटामिन डी। विटामिन डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ही है। देखिए लो कौन सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी होता है और ऑप्शन में भी विटामिन डी ही है। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।